पाठशाला परिवार सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिन का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो चुका है। हमारे लाड़पुरा मंदिर में छोटी सी जगह है, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया है, निर्विघ्न संपन्न हो गया है। एक अपने आप में शांतिनाथ भगवान का अद्भुत अतिशय है कि यहाँ पर विराजमान शांतिनाथ भगवान की 550 वर्ष प्राचीन प्रतिमा, जिसकी भक्ति करने से ये चमत्कार हमें प्राप्त होते हैं। इस छोटे से स्थान पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम यूं ही संपन्न हो जाया करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात हुआ करती है। इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर हम देखते हैं कि निर्विघ्न सानंद संपन्न कार्यक्रम नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम सानंद संपन्न हो जाया करता है। ये भगवान का भव्य अतिशय, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का 550 वर्ष प्राचीन प्रतिमा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए और थोड़ी शांति बनाए रखें, जिससे इस माहौल में 4 चांद लग पाए। हम तो बोलेंगे, हमें तो बहुत सारा बोलना है। यदि आपके मन में कुछ हो तो वो आप बोल सकते हो। नीचे रख दो, अरे पीछे वाली जलाते रहे, एक दिए से लाखों दिए जलाते रहे। रुचिर दीप्ति करम सब दीपकम सकल लोक सुखाकर। शानदार सी सदन का जो अध्यक्षता करेंगे, दरबार को आपने पावन किया, दरबार को आपने दीप जला आगाज कर दो, दीप जला आगाज कर दो। आइए, चित्र भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है और मैं श्री पारस जी हरसोरा साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें और आपके निरीक्षण में ये कार्यक्रम सानंद संपन्न किया जाएगा। समस्त हरसोरा परिवार, जो पाठशाला परिवार, समस्त अभिनंदन एवं स्वागत बंदन अभिनंदन करता है। समस्त शांति सुधा युवा मंडल ग्रुप एवं शांति सुधा महिला मंडल ग्रुप एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला समिति आपका हार्दिक बंदन अभिनंदन एवं स्वागत करती है। आइए, इस शानदार से कार्यक्रम को एक नया रूप देने के लिए, मैं एक मंगलमयी वातावरण बनाने के लिए यहाँ पर आवाज दूंगा, आमंत्रित करूंगा कुमारी आयुषी जी जैन। सुताय नमो नमः, तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः, गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः, चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः, केसरी लंचनाय नंत ज्ञानाय यशोदाकांताय नमो नमः, चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः, केसरी लंचनाय नंत ज्ञानाय यशोदाकांताय नमो नमः। ओम नमो अरिहंताय नमामि वीरं नमामि गौतम, ओम नमो सिद्धाय क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आयर्याय अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो गोवत्सायाय जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्, नमो लोये सर्वसगुणम् जैनं जयति शासनम्। रहना प्रदीप श्रावक बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं
कहो हम जैन हैं, रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। प्रभु अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा श्री शांति सुधा युवा मंडल ग्रुप से श्री सुमित जी, सुनील जी, अभिषेक जी, रोहित जी, मयंक जी और शांति सुधा महिला मंडल ग्रुप से आवाज़ देता हूं कि 3 महिलाएं यहां से आ जाएं। और चट्टान को हटना पड़ा है, चट्टान की तरह जो खड़े हुए हैं और इस ये पूरा साल जो हमारे समक्ष सदन में उपस्थित है, एशिया नाटिका तालियां। भावों की जुबानी है, ये है चलेशिया की बात, ये है चलेशिया की बात। अब देखो हमारे साथ, भूख लगी है, भूख लगी है, क्या करे क्या करे, भूख लगी है, भूख लगी है, क्या करे क्या करे। देखो 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 वो जामुन का पेड़ देखो, अरे देखो 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 वो जामुन का पेड़ देखो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खाना मिल गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खाना मिल गया, वाह भाई वाह। मैं जड़ से पेड़ काटूंगा काटूंगा, जामुन सारे गिराऊंगा गिराऊंगा, फिर पेट भर के खाऊंगा खाऊंगा। चाहिए जामुन चार तो पेड़ पे क्यों करे वार, अति अशुभ परिणाम चलाए, काला इसका रंग कहाए, बिना विचारे करे जो काम, मलेशिया इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो, मैं जड़ से नहीं काटूंगा काटूंगा, सिर्फ एक तना ही काटूंगा काटूंगा, फिर पेट भर के खाऊंगा खाऊंगा। चाहिए जामुन चार तो तने पे क्यों करे वार, नीम मणि जैसा है रंग, भाव जीव के हो बेरंग, इसके भी अशुभ परिणाम, नीलेशिया इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो, ना मैं पेड़ काटूंगा ना मैं तने को काटूंगा, मैं सिर्फ शाखा ही काटूंगा काटूंगा, फिर पेट भर के खाऊंगा खाऊंगा। चाहिए जामुन चार तो शाखा पे क्यों करे वार, रंग कबूतर जैसा है, मन इसका भी मैला है, विकृत जीवों के परिणाम, कापोटलेशिया इसका नाम।
आगे बढ़ती जाएं इतना शानदार सा प्रोग्राम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो। पके फल ही खाना है, गुच्छा नहीं तोड़ना है, मैं तो मन का सच्चा हूँ, इन सब से मैं अच्छा हूँ। चाहिए जामुन चार तो जमा करे क्यों अपार। थोड़ा अच्छा इसका मन, कमल जैसा इसका रंग, जीवों के हो शुभ परिणाम, मलेशिया इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो। खाने है जामुन चार, जमीन पर पड़े है अपार, तो कोई फल क्यों तोड़े हम, इससे ही हो संतुष्ट हम। डरना किसी को देना है, जरूरत से ज्यादा ना लेना है। शुक्ल लेशिया इसका नाम, सफेद रंग इसकी पहचान, सबसे अच्छी लेशिया नाम। सीखो सीखो सीखो, हमसे कुछ तुम सीखो। गलत भाव को गलत जानो, अपने भाव को पहचानो। जैसे जीवों के परिणाम, वैसी गति निश्चित है मान। अशुभ भाव दूर गति में जाए, शुभ भावों से सद्गति पाए। इस नाटक से शिक्षा पाओ, भावों में निर्मलता लाओ, भावों में निर्मलता लाओ। मन में से भाव गयो, मोक्ष मार्ग में बढ़े चलो, मोक्ष मार्ग में बढ़े चलो। ये थी लेशिया की बात, ये थी लेशिया की बात। जोरदार तालियां शानदार सी प्रस्तुति के लिए कि फीकी पड़ी महफिल को अपना साथ चाहिए, फीकी पड़ी महफिल को अपना साथ चाहिए, तालियों के साथ आप सबका प्यार चाहिए। जान तभी आएगी महफिल में, तालियों की झंकारों से उठने वाले आपके हाथ चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, ये इन्होंने तैयारी बहुत मेहनत से की है। आइए हैं वह हमें दुर्गति में ले जाने वाली होती हैं, और जो शुभ लेस्याएं हैं, अंतिम 3 लेस्याएं वह हमें शुभ गति में ले जाने वाली होती हैं। इस माध्यम से आपने इस कार्यक्रम को समझा कि बगीचे में माली का भोजन में थाली का, बगीचे में माली का भोजन में थाली का, कान में बाली का, होंठों पर लाली का, और कार्यक्रम में ताली का बड़ा ही महत्व हुआ करता है मित्रों। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, पृथ्वी जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर है, रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। हे ज्ञान सागर के शिष्योत्तम, हे सर्व त्यागी नमोस्तु तुभ्यं। हे विद्या सागर, हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। हे शरद पूनम के जन्म लगनम, हे वर्धमानम नमोस्तु तुभ्यं। हे मूक माटी रचना तुम्हारी, हे परोपकारी नमोस्तु तुभ्यं। हे भक्त तारक चिंता निवारक, हे मौन साधक नमोस्तु तुभ्यं। हे अरुण जीवन चरणों में अर्पण, आया है शरणम नमोस्तु तुभ्यं। हे ज्ञान सागर के
शिष्योत्तम हे सर्वत्यागी नमोस्तु तुभ्यं हे विद्यासागर हे ज्ञान आगर हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। इस कार्यक्रम की अगली भूमिका पर कि पाठशाला का एक जो संस्कार है, एक जो संस्कार का बीज जो बोया जाता है, वो पाठशाला क्यों खोली जाती है और पहले तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, फिर खुद माँ बाप उसको भेजने में आलस कर जाते हैं। वो यहाँ पर शानदार सी प्रस्तुति लेकर आएंगे पाठशाला के बच्चे। हमें अतिथि महोदय को दिखाना चाहते हैं कि आपने जो बीज बोया था वो एक वृक्ष बन चुका है और यहाँ पर कैसे इस लाड़पुरा में, इस जगह में ये जो बच्चे हैं ये पाठशाला के माध्यम से क्या क्या सीख रहे हैं। और आइए यहाँ पर शानदार सी, यहाँ 2-3 माइक पहुँचा दीजिए भैया। आज ना लाडपुरा के मंदिर जिससे फोन आया था, समिति वाले बोल रहे थे परम पूज्य निरापक मुनि पुंगव 108 सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से शमन संस्कृति सांगानेर से पधारे हुए हेमंत भैया जी के सानिध्य में पाठशाला शुरू हो गई है। अच्छा, मुझे लगता है हमें भी विहान को पाठशाला भेजना चाहिए। पर वो जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। उसको इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर तो मिला है। चलो विहान से ही पूछ लेते हैं। आइए देखते हैं आप दृश्य। विहान के कमरे में जाते हैं माता पिता, विहान क्या करता है देखते हैं। विहान, ओ विहान, क्या देख रहा है? हाँ पापा, मैं फोन में भजन सुन रहा हूँ। हाय देखो मेरे बेटे को कितना संस्कार, हाय देखो मेरे बेटे को कितना संस्कारी है। हाँ हाँ पता है कितना संस्कारी है तुम्हारा बेटा। तुम मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करते हैं। चलो विहान मंदिर चलते हैं। मंदिर? आप ही तो मेरे भगवान हो, आप ही तो मेरे गुरु हो, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हाय मेरा बेटा, ये देखो तुम्हारा बेटा फोन में भजन नहीं गेम खेल रहा है। चलो विहान, तुम्हें मंदिर चलना ही नहीं होगा। पापा, मेरे को नहीं जाना मंदिर। चलो विहान चलो। छात्र खड़े होकर जय जिनेंद्र करते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी। सभी को जय जिनेंद्र। आइए और भैया जी पाठ की स्तुति प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़ते हैं। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहारी स्वामी मैट जामन मरण जी, तुम ना पिछान्यो अन्य मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बोध सेती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। बच्चों, आज का पाठ प्रारंभ होकर समाप्त होता है और हम कल फिर से पाठशाला पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आइए देखते हैं पाठशाला के बाद बच्चे ग्रुप में क्या बात करते हैं। जिनवाणी माता को पढ़ने का अवसर हफ्ते में 6 दिन मिलता है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से लेसन मिस हो ही जाता है। क्षमा करो, छोटा मुंह बड़ी बात, पर क्या सिर्फ गलती बच्चों की होती है? आइए यहाँ पर पाठशाला से सभी बच्चे चले जाते हैं और घर का अगला दृश्य हम देखते हैं। माता पिता वार्तालाप करते हुए आपस में, एक बच्ची पढ़ना चाहती है और उसको पाठशाला आती है और उसको पाठशाला आने की आदत लग जाती है, और वहीं पर बच्चे जो माता पिता आलस खाते हैं बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को पाठशाला भेजने में, उनके लिए एक प्रेरणादायक नाटिका रखी गई है। आइए देखते हैं इस नाटक का अगला दृश्य। पापा पापा, मुझे पाठशाला छोड़ाइए, पाठशाला का टाइम हो गया है। हाँ बेटा, टाइम तो हो गया है, पर तू रोजाना ही तो पाठशाला जाता है, आज नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। वैसे भी कल हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे, तू थक गया होगा, आया सो जा, तेरी मम्मी है ना वो तेरे को पढ़ा देगी। वैसे ही मेरी दुकान का टाइम हो रहा है, मैं तेरी पाठशाला के लिए अपनी दुकान थोड़ी ना बंद करूँगा। जा अपनी मम्मी के पास। आइए मिठाई ले लीजिए। ले तो। चलिए।
माँ मेरी मंदिर का टाइम हो गया है, मुझे पाठशाला छोड़ाइए। बेटा आज तो मैंने तेरी फेवरेट मिठाई बनाई है, मुंह खोल। प्लीज मम्मी प्लीज ना, डोंट चेंज द टॉपिक। मुझे पाठशाला जाना है, मतलब जाना है। बेटा तो फिक्र मत कर, मैं तेरे भैया जी से बात कर लूंगी, तुझे आज का पाठ कल पढ़ा देंगे। यार मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है। बेटा आज तो मेरी किटी पार्टी है, तो मुझे सबको गेम्स खिलाने हैं। आपके फ्रेंड्स लास्ट संडे भी तो आए थे। अले अले बेटा, तुझे पाठशाला मैं कल ले चलूंगी। वैसे भी अभी तो अनुपमा के रिपीट टेलीकास्ट का टाइम हो गया है। चलो मैं चली अनुपमा देखना। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे रोन, बच्चा सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, और वो खुद पाठशाला जाता है और देखता है कि पाठशाला के बच्चे बैठे हुए हैं, और पाठशाला के बच्चों से कहता है कि हम आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। क्या तुम करना चाहोगे? अरे यार हाँ चश्मा चश्मा। रहा है तो यहाँ पर प्रस्तुत है यह शानदार सा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये बच्चे आंदोलन पर बैठे हैं। बोलो ना। हम हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जी मांगे पूरी करो। हमारे देश के भविष्य। ये बच्चे अपना स्कूल, अपने होमवर्क, अपनी शरारतें न जाने क्या क्या छोड़कर इस आंदोलन पर बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये बच्चे कितनी मासूमियत से कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, पर इनको तो ये भी नहीं पता है कि मांगे तो लेडीज की भरी जाती है। अरे आंटी वो वाली मांग नहीं, मांग मांग मीन्स डिमांड। अच्छा तो क्या डिमांड है तुम्हारी? मेरी पहली डिमांड ये है कि कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी पाठशाला कभी मिस ना हो। मेरी दूसरी डिमांड ये है कि हफ्ते के 6 दिन हमें भैया जी से पढ़ने को मिले। अच्छा बेटा, तुमने एक दिन क्यों छोड़ दिया? सातों के सातों दिन क्यों नहीं मांग लिए? दूसरा बच्चा खड़ा होता है। मैं बताती हूँ। अरे आंटी, हम आप लोग लालची थोड़ी ना है। ओहो, इन लोगों के कहने का क्या फायदा? बात वहाँ करते हैं जहाँ अपनी बात का वेट हो। ये दुनिया, ये महफिल हम बच्चों के काम की नहीं है। अगर कोई हमारी फरियाद सुनेगा तो वो हमारे माता पिता हैं। हम भैया जी से कहेंगे कि वो हमारे माता पिता से बात करें और उन्हें समझाएं ताकि हम रोज पाठशाला जा सके। तालियां बजा दीजिए एक बार, और धीरे धीरे यहाँ पर सारे बच्चे जुड़ने लगते हैं, और समस्त पाठशाला के बच्चे मेरी पाठशाला जो नृत्य प्रतिभा भाभी ने जो तैयार किया है वह भव्य नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। मेरी पाठशाला शाला के बच्चे ताली मीठी मीठी। कोमल कितने हैं सच्चे, सच्चे 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 जैसे घड़े कच्चे। मेरी पाठशाला शाला के बच्चे, बच्चे हैं कोमल कितने
प्रस्तुति श्रीमान अभिषेक जी एवं श्रीमती सुरभि जी, ये जोड़ा यहाँ पर उपस्थित हो जाए। शानदार सा है। तैयारी कर लो जल्दी से। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ अपने बिछाऊंगा, मैं आँखों के ही पानी से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। धरती ये गगन गाते हैं चमन, रवि शशि से महिमा तेरी, चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। है वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जोरदार तालियों के साथ की जब तलक मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। अरे आपकी दात कलाकारों की ताकत है, आपकी दात कलाकारों की ताकत है। इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए, इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए। जोरदार तालियों के साथ भैया अभिषेक जी एवं सुरभि भाभी का सम्मान। आइए इसके पश्चात हम प्रस्तुत करना चाहेंगे एक शानदार सी नाटिका, जो कि सोशल मीडिया ड्रामा आपके समक्ष उपस्थित किया जाएगा इन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। हम देखते हैं मित्रों, हम देखते हैं कि आज आधुनिकता की दौड़ में क्या सीखा जा रहा है। उस बात को मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अजहर इकबाल साहब ने लिखा है। सभी का ध्यान में यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। अभी हमारे जो पात्र हैं वो मंच से नीचे रहें। आप यहाँ पर जो है कि ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अजहर इकबाल साहब ने लिखा है, पीछे जो सदस्य महोदय खड़े हुए हैं, एक बार ध्यान सभी का, कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। हम कहते हैं बच्चे आधुनिकता की दौड़ में कितने आगे जा रहे हैं और पाठशाला भेजना क्यों जरूरी है, वो आज आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की इस अंधी दौड़ में, आधुनिक कहलाने की इस अंधी दौड़ में रावण को भी राम समझना पड़ता है, रावण को भी राम समझना पड़ता है। हम कहते हैं कि आज हमने घर में इन्वर्टर लगा दिए, जनरेटर लगा दिए। आज बच्चे नहीं जानते कि वो बिजली जाने का सुख क्या होता है। जब बिजली जाती थी तो घर से हो हो करके बाहर निकलते थे और बिजली आती थी तो हो करके अंदर जाते थे। आज बच्चे कितने बदल गए हैं। पहले का माहौल ये था कि पड़ोसी के घर सब्जी भेज दी जाती थी, चाबी पड़ोसी के घर, ताला अपने घर लगाते थे, चाबी पड़ोसी के घर रख दिया करते थे। अब क्या ताला नहीं है, चाबियां नहीं है, ताला भी है, चाबियां भी है, बस आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है मगर विश्वास खत्म हो गया है, विश्वास ही नहीं बचा है पड़ोसी और हमारे बीच में। हमारे पड़ोसी पर हमें विश्वास नहीं है। पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर महाराज कहते हैं कि यदि, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे तब
तब वह एक उदाहरण दिया करते थे कि यदि आप अलमारी का ताला लगाते हो, आपका रूम पार्टनर भी है और आप अपने अलमारी का ताला लगाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने रूम पार्टनर पर विश्वास है ही नहीं। यदि विश्वास होता तो आप अपनी अलमारी का ताला लगाते ही नहीं। मुनीश्री बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं और समझाते हैं, इस 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, इस 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। मित्र, हम जुड़ते जा रहे हैं इस दौर में और कुछ खो भी चुके हैं कि आजकल ऐसे मकान बनने लगे कि मुंबई में एक फ्लैट में अपना एक आदमी अपने फ्लैट में कील ठोक रहा था और अपनी दादी की फोटो टांक रहा था, तो पड़ोस के जो है दादाजी गिर जाते हैं। ऐसे मकान बनने लगे हैं। तो इस दौर 21वीं सदी का ये दौर है। ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, आज हम मोबाइल में दुखी कर दिया है, हमें मोबाइल ने जकड़ लिया है, हमें सोशल मीडिया ने जकड़ लिया है। भगवान से हमने 100 मांगा, उसने 1000 दिया, हमने 1000 मांगा, उसने लाख दिया, लाख मांगा तो करोड़ दिया। लेकिन सुख तो हमें खुद अपने अंतर में खोजना पड़ता है। वो सुख हमारा सोशल मीडिया ने छीन लिया है। यदि बाप बेटा भी आज एक कमरे में बैठे हुए हैं तो वो मैसेजेस के माध्यम से बात करते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने परिवार का माहौल देखते हो। मैं अतिथि महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप अपने परिवार का माहौल देखते हो कि यदि बाप बेटे भी कमरे में बैठे हुए हैं तो वह मैसेजेस के माध्यम से बात करेंगे। सामने बैठे किसी का बर्थडे आ रहा है तो उसको मोबाइल के माध्यम से विश करेंगे, लेकिन उसको जब वो सामने मिलेगा तो उसको विश नहीं कर सकते हैं। ये हमारी खासियत जोड़ी जा रही है किसके माध्यम से? सोशल मीडियम के माध्यम से। कि इतने सारे लोग आज फोन लेकर बैठ जाते हैं, कोई फेसबुक खोलता है, फोटो डालता है, बस यही काम हमारा चलता रहता है। तो इस एक्ट के माध्यम से आज आपको दिखाया जाएगा, इस शानदार सी प्रस्तुति के माध्यम से आज वो सुख हो चुका है। आज वो डाकिया आता था जब, तो बच्चे डाकिया डाकिया कहकर उसे चिढ़ाते थे, लेकिन अब वो सुख हमारा सब कुछ छीन लिया है। कहा है कि सच है उंगलियों पे सारा जहां है, सच है उंगलियों पर सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहाँ है? हाथ से लिखे खत की आत्मा कहाँ है? आज पूरा उंगलियों पर, इन उंगलियों पर हम पूरा सारे वर्ल्ड की हम जो है कि नॉलेज रख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये जो सोशल मीडिया है वह साइड इफेक्ट कैसे हमारे जीवन पर डाल रही है, वो आज आपको इन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बताया जाएगा। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था
पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे रे, और मंजिल हंसे रे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे रे, और मंजिल हंसे रे, डर डाडा डसे रे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरा शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए।
ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। जोरदार तालियां हो जाए शानदार सी प्रस्तुति के लिए। इन कलाकारों को बुलंदियों की हवा दीजिए, इन कलाकारों को बुलंदियों की हवा दीजिए। नए नए फूल खिले हैं, इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने ढंग से हर महफिल में ऐसे ही रंग जमाते हैं, ये अपने ढंग से अपनी हर महफिल में ऐसे ही रंग जमाते हैं। इनके लिए दुआओं में जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार शानदार सी तालियां इस शानदार सी प्रस्तुति के लिए। और आइए इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, समस्त हरसोरा परिवार, गत वर्षीय पाठशाला कलश पुण्याजक परिवार में अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप शायद तवज्जो अपना दे रहे होंगे, पूरी इस टीम को या प्रोत्साहित करने में हमारा सहयोग करेंगे। और पाठशाला के साथ साथ ही यहाँ पर जो स्वाध्याय चल रहा है वो आपके पुण्य में कहीं ना कहीं अनुमोदित हो रहे हैं। अपनी दुकान को लेकर और बही खाते में अपना हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं और मुनीम का इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं। इनका मुनीम अभी तक नहीं आया हुआ है। सेठ जी बहुत परेशान हैं। आइए देखते हैं अगला दृश्य। हे भगवान, सारा हिसाब कितना गड़बड़ है और दुकान में कितना सारा काम पड़ा है। घड़ी में 12 बज गए हैं, अभी तक इन नट्टू काका का कुछ पता नहीं है। पता नहीं कहाँ रुक जाते हैं पंचायती करने। आने दो आज इनको। हेलो, जय जिनेंद्र। अरे क्या जय जिनेंद्र, कहाँ थे आप इतनी देर से? और ये हिसाब में कितनी गड़बड़ है, कौन देखेगा इसको? दुकान में कितना काम पड़ा है, कहाँ रुक जाते हैं आप? जय जिनेंद्र सेठ जी। अरे सेठ जी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई आने में। लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई मुझे आने में। लेकिन आप रह कहाँ गए थे? सेठ जी, मैं मंदिर गया था। क्या रखा है वहाँ मंदिर में? अपना क्यों समय व्यर्थ करते हो आप मंदिर जा जाकर? मुझे समझ में नहीं आता। वैसे ही रिटायरमेंट के दिन है आपके, जब रिटायरमेंट हो जाएगा आपका तो बैठे रहना मंदिर में और 24 घंटे भगवान का भजन करना। अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई नट्टू काका? ये देखो हिसाब इधर करना है आपको। कहाँ जा रहे हो आप उधर? अरे सेठ जी, मंदिर जा रहा था। मंदिर क्यों? अभी तो मंदिर से आए हो। सेठानी ने जो है वो अष्टद्रव्य लेकर तो मंदिर पहुंचाने के लिए कहा था। आई बड़ी धर्म कर्म करने वाली। मेरे घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है? इधर सुनो, इधर यहाँ आओ। मेरे घर में क्या पैसों का पेड़ लगा
है, जब देखो जब दान धर्म करके सारी संपत्ति ऐसे ही लुटा देगी वो मेरी। आप अपना हिसाब करिए, मैं देख लूंगा उसे। अरे भाई नट्टू काका, उधर कहाँ जाते हो आप बाबा? मुझे समझ में नहीं आता, आपकी दुकान का रास्ता भूल जाते हो क्या? हिसाब देखो आप यहाँ आकर। तालियां बजा दीजिए भाई, इतनी मेहनत करी है इन्होंने। अरे सेठ जी, मुझे धर्मशाला जाना है। सेठा जी ने वो मुनिराज आए, उनके लिए वो चौका लगाने की व्यवस्था के लिए कहा है। धर्मशाला में क्या आपकी बारात आने वाली है जो आप धर्मशाला जा रहे हो? मुनिराज का संग आया है, उनके लिए चौके की व्यवस्था करनी है। उनके चौके की व्यवस्था मैं देख लूंगा, आप यहाँ बैठो और हिसाब करो। आई बड़े पता नहीं खाते मेरा और गाना उसका गाते रहते हैं सेठानी का, बैठे बैठे जब देखो जब। नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायण, नमो अरे चंदना, ओ चंदना, कहाँ हो? अरे स्वामी आ रही हूँ। क्या कर रही थी? माला फेर रही थी। बस तुम्हारे तो यही काम है, जब देखो माला फेर रही थी, पाठ कर रही थी, पूजा कर रही थी। कुछ और आता है तुम्हें इन सब के अलावा? जब देखो जब पाठ पूजा माला। अपने पति के सुखों की चिंता की है कभी तुमने? आप तो धर्म करते नहीं हो और मैं धर्म करती हूँ तो आपको बड़ा बुरा लगता है। हमारी तरफ फालतू समय नहीं है मेरे पास व्यर्थ करने के लिए, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। आप हे भगवान, धर्म से विमुख होकर कोई भला रह सकता है? देखो मुझे प्रवचन मत सुनाओ, मुझे मेरे सारे काम आते हैं, तुम अपना काम करो। हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। सारी दुनिया जानती, इतना बड़ा व्यापार मैंने ऐसे ही खड़ा नहीं किया है। हे प्रभु, आइए देखते हैं। नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण। चंदना, ओ सखी चंदना। अरे चंदना, ओ सखी चंदना। चंदना, ओ सखी चंदना, लो चल चलते। अरे प्रिया, सुबह सुबह आज कैसे? अरे सुलोचना, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे आज नगर में मुनिराज आए हैं, अपन को दर्शन के लिए चलना है। नहीं, मैं तो सेठ जी के साथ ही जाऊंगी। अरे अरे चंदना, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? मंदिर ही चलते हैं अपन साथ में ही। नहीं नहीं, मैं तो सेठ जी के साथ ही जाऊंगी। सेठ जी, क्या बातें कर रहे हो आप? सेठ जी जिनके धर्म का कुछ लगन ही नहीं है और आप उनकी बात कर रहे हो। आज सूरज किधर से उगा है? नहीं, आप लोग जाइए, मैं तो सेठ जी के साथ ही जाऊंगी। बढ़िया है, तू और तेरे सेठ जी चल जाना, हम तो चले मुनिराज के दर्शन करने। ये कैसी बातें कर रही है सेठ जी, जिनको धर्म की लगन ही नहीं है और ये सेठ जी के साथ मुनिराज के दर्शन करने जाएगी। आइए सभी सखियां सेठ सेठानी मुनिराज की बड़े ही भक्ति भाव से नृत्य करते हुए मुनिराज के समक्ष। ओ चंदना, अरे आज भूखा ही मारोगी क्या? कितनी तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ लाओ भाई। अरे स्वामी, ला रही हूँ। लाओ जल्दी लाओ। ये लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। अरे वाह चंदना, आज तो तुमने खूब सारी व्यंजन बनाए हैं, क्या बात है। आज तो मेरे मन पसंद की रस मलाई और मालपुए, खीर। वाह चंदना, आज तो तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज तो मेरा मन प्रसन्न हो गया और आज तो मैंने कई दिनों बाद अपनी पसंद का भोजन किया है। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो क्या मांगती हो? सुनो, आज ना अपने पड़ोस के सिनेमा घर में शोले फिल्म लगी है, चलो देखने चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है।
तो चलो तुम्हें कुछ सोने का हार दिला दूं, हीरो की अंगूठी ले लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चंदना, तुम बहुत बोरिंग हो, बिल्कुल नीरस हो तुम। कहीं तुम्हें किसी चीज में रुचि ही नहीं है, बस धर्म कर्म के अलावा। आप सारा मन खराब कर दिया मेरा। आपको मुझे देना है तो कुछ चीज दीजिए। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक वचन दीजिए स्वामी। वचन का क्या करोगी? मैं ऐसे ही तुम्हें सब दे दूंगा। नहीं, पहले आप वचन दीजिए। ठीक है, दिया वचन। नगर में मुनिराज पधारे हैं, हम कल उनके दर्शन करने चलेंगे। मुनिराज? ये तुमने कैसी बात कर दी चंदना? तुम्हें तो पता है मुझे मुनिराज, धर्म, कर्म, मंदिर इन सब में कोई रुचि नहीं है, फिर भी तुम मेरे समक्ष ऐसी बातें करती हो। आपने वचन दिया है स्वामी। ये वचन तुमने जबरदस्ती लिया है चंदना, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। ये सब तुम जानती हो कि मुनिराज कैसे होते हैं, कहीं न जब देखो जब कुछ न कुछ नियम दिलाते रहते हैं, ये नियम ले लो, वो नियम ले लो। ये सब तो भौतिक पदार्थ है स्वामी। हम मुनिराज के दर्शन करने चलेंगे। आपने वचन दिया है मुझे। मैं तो वचन में ऐसा फंस गया जैसे महाराज दशरथ फंसे थे। नहीं, स्त्रियों को कोई समझ ही नहीं सकता। आपने वचन दिया है, हम कल चलेंगे। ठीक है ठीक है, कल सुबह देखेंगे। प्रस्तुत है अगला दृश्य। मीठी मीठी तालियां आपकी होती जाएं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आइए सभी सखियां सेठ सेठानी मुनिराज के समक्ष पहुंच जाते हैं। अरे सखी, अरे सुन तो सही, ये कैसे सेठ जी है जिनको धर्म की कोई लगन ही नहीं थी, आज कैसे मचकते मटकते चल रहे जा रहे हैं ये गुरु मुनिराज जी के दर्शन करने। है पाखंडी डोंगी। चलो अपन भी चलते हैं। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो। कैसे होगी गुरुदेव धर्म में वृद्धि? इनकी तो धर्म में रुचि ही नहीं है। क्या करूं गुरुदेव, समय ही नहीं मिलता। सेठ जी, मंदिर तो नियम से जाते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मेरे पास समय कहाँ। मैं सिर्फ अनंत चतुर्दशी को ही मंदिर जाता हूँ। इतना बड़ा व्यापार है मेरा, उसे भला कौन संभालेगा? सेठ जी, जीवन में एक नियम तो अवश्य लेना ही चाहिए। मंदिर जी जाकर नियम पूर्वक दर्शन करना ही चाहिए। नहीं गुरुदेव, मेरे पास समय नहीं है, मैं मंदिर नहीं जा सकता। अच्छा सेठ जी, आप किसी भी वस्तु के एक बार जरूर नियम पूर्वक दर्शन करें। सेठ जी सोचते हैं उनके घर के सामने एक कुम्हार का घर रहता है। गुरुदेव, मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है, उसने एक गधा पाल रखा है। मैं उसके प्रतिदिन दर्शन करने का नियम ले सकता हूँ, किंतु नियम पूर्वक उसके दर्शन कर बगैर ना तो आप भोजन करेंगे ना व्यापार शुरू करेंगे। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। नमोस्तु गुरुदेव। सद्वृद्धि हो। आइए ऐसा नियम करके और सभी गुरु के दर्शन करके अपने घर जाते हैं। अब देखते हैं कि सेठ जी प्रतिदिन जो है कि गधे के दर्शन करते हैं और ऐसा निरंतर चलता रहता है और सेठानी
एक तरफ बैठी हुई हैं और उनका नियम धर्म चलता रहता है और पूजन करती रहती हैं। सेठानी पूजन कर रही हैं और सेठ जी अपने गधे के दर्शन करते हैं क्योंकि उनका नियम हो चुका है मुनिराज के समक्ष। देख लिया, आज का नियम तो पूरा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा, चंदना का भजन पूजन चलता रहा। सेठ आचार्य नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन। जय पंच परम परमेष्ठी, जय भव सागर तारनिहार नमन। मन वच काया पूर्वक करता हूँ, शुद्ध हृदय से आभानन। मम हृदय विराजो, तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट हो मेरे भगवत। ऐसा प्रतिदिन होता रहा। सेठानी तो धर्ममय थी, वह अपना पूजन आदि करती रही। सेठ जी प्रतिदिन गधे के दर्शन करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें गधे के दर्शन नहीं मिलते हैं और वह गधे को खोजते खोजते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ सेठ जी बहुत परेशान होकर ढूंढ रहे हैं गधे को। गधा कहाँ गया? सेठ जी यहाँ वहाँ भी थोड़े घूम लीजिए, एक जगह मत खड़े रहिए। हमारे सेठ जी गधे को देख रहे हैं। और अरे आज मेरा गधा कहाँ चला गया? डेली तो यहीं मिल जाता था, आराम से मैं दर्शन कर लेता था यहाँ घर बैठे ही और खान पान हो जाता था। अब आज तो मुझे भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। अरे कहाँ गया मेरा गधा? हे भगवान, कहाँ ढूंढूं? ये भी आज सुबह उठने में लेट क्या हो गया, गधा तो गायब ही हो गया। एक किसान भाई मिलते हैं और अरे मैं तो थक गया रे, पसीने पसीने हो गया, बिना खाना पीना करे कहाँ तक चलूं? हे भगवान। अरे भाई सुनो, तुमने मेरा गधा देखा क्या भाई? अरे तुम गधे हम गधे, कहाँ से आए? चलो यहाँ से। हे भगवान, पसीने में लथपथ, अब तो चला भी नहीं जाता। कहाँ गया ये मेरा गधा? आज तो इसने भी मेरी अच्छी परीक्षा ले ली। भगवान। सेठ जी ढूंढते ढूंढते एक कुमार को देखते हैं कि मिट्टी खोद रहा होता है। अरे देख लिया मेरा गधा, मेरे गधा मैंने गधा देख लिया, देख लिया। अरे मैंने देख लिया, हो गया मेरा आज का नियम पूरा। आराम से घर जाकर खाना पीना करूंगा अपना। कुमार को गड्ढे में एक स्वर्ण कलश मिल जाता है। देख लिया मैंने, देख लिया, मैं चलता हूँ। ओहो, स्वर्ण कलश, इसमें तो हीरे मोती सोने की मोहरें सब कुछ है इसमें तो। मैंने देख लिया। आगे मैंने तो क्या पता, महापुरुष प्रकाश में नहीं, देख न लिया आना भी नहीं चाहते। कुमार सोचता है कि सेठ जी ने शायद हमारा घड़ा देख लिया। सेठ जी ने हमारा घड़ा देख लिया हो, क्या पता ये प्रजाजन ने भी हमारा घड़ा नहीं देख लिया हो। सेठ जी, अरे नहीं, मुझे जाने तो, मैंने देख लिया। कुमार दौड़ा दौड़ा आता है और सेठ जी को रोकता है। सेठ जी रुको, सेठ जी, सेठ जी। हाँ क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैंने देख लिया। मैं मिट्टी खोद रहा था, जीवन भर मैंने मिट्टी खोदी, आज तक कुछ भी नहीं मिला। आज मुझे रत्नों से मोतियों से भरा हुआ घड़ा मिला है। आप किसी से कहना मत, आधा आप रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ। आधा धन कुमार सेठ जी को दे देता है। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, बहुत प्रसन्नता छा जाती है सेठ जी के मुख पर, दिख नहीं रही है, छाई हुई है। हाँ चलिए। अरे वाह, क्या बात है। एक तिर्यंच का दर्शन करने से इतनी अपार धन की प्राप्ति हुई है। इतना धन तो मुझे जिंदगी भर के परिश्रम से भी नहीं हुआ। गुरुदेव के नियम में कुछ तो चमत्कार है। जब एक नियम से इतना धन प्राप्त हो सकता है, तो अगर मैं जीवन भर
वीतराग प्रभु की सेवा करूं तो मुझे तो अनंत संपदा की प्राप्ति हो सकती है और मेरे तो भव तीर जाएंगे। आज से चंदना और मैं वीतराग प्रभु की सेवा और धर्म भक्ति करने का नियम लेते हैं। एक नियम लेने से सेठ जी को धर्ममयी हो गए। धन्य जिंधल, धन्य देव गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव। आज से आप सब भी एक एक नियम लेकर घर अवश्य जाइएगा। जय जिनेंद्र। और